9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी अर्धनग्न हालत में भी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिलती है। ट्रेनी डॉक्टर की दोनों आंखें, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। गर्दन की हड्डी टूट गई होती है। और इसी तरह महाराष्ट्र के बदलापुर में सफाई कर्मी ने स्कूल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की। ये मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बच्चियों ने माता पिता से प्राइवेट पार्ट में चीटी काटने जैसी शिकायत की। माता पिता ने जब चेकअप कराया तब वो सहम गए। भागे भागे बच्चियों को डॉक्टर के पास लेके गए और तब जाकर उस हैवानियत का मामला सामने आया। मैं आपको इन वारदातों की बेसिक जानकारी दे रही हूं क्योंकि आज मैं कोई कहानी कहने नहीं आई हूं। आज मैं एक बार फिर आपको जगाने की कोशिश करने आई हूं। वारदात के बारे में आपने जान लिया, पीड़ितों के साथ हुई हैवानियत भी जान ली, लेकिन ठहरिए, अभी आपने सिस्टम की हैवानियत के बारे में भी आपको जानना है। वो बाकी है जो इन दोनों वारदातों में एक जैसी रही है। कोलकाता में पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या करार दिया, तो वहीं बदलापुर में पुलिस ने लोगों के हंगामे के बाद केस दर्ज किया। तब तक 12 घंटे बीत चुके थे। कोलकाता पुलिस ने माता पिता को उनकी बेटी का शव दिखाने में अस्पताल में करीब 3 घंटे इंतजार करवाया और परिवार पर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में भी लीपापोती के आरोप लगे। ट्रेनी डॉक्टर से सेमिनार हॉल में रेप हुआ और उसकी हत्या की गई, लेकिन वारदात के कुछ ही समय बाद सेमिनार हॉल में चिनाई का काम शुरू कर दिया गया। सेमिनार हॉल के जो सटे हुए बाथरूम की दीवार का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया। वारदात के बाद आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी पोस्टिंग कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में इमीडिएटली सीनियर पोस्ट पे कर दी गई। इस घटना के विरोध में जब डॉक्टर और दूसरे लोग 14 अगस्त की रात कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे, तब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ घुसी। तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया और इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने की जगह चुपचाप भीड़ को देखती रही और उसे तोड़फोड़ करने दिया गया। ममता बनर्जी सरकार ने आलोचनाओं के बीच भी एक बड़ी गलती की। इस मामले को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई होने लगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। तो अब लगता है कि मामले की जांच में भी तेजी आ रही है, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह जस के तस हैं और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से और भी ज्यादा सख्त हो रहे हैं। कोलकाता मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर समानता का क्या अर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की फोटो और पहचान मीडिया में प्रकाशित होने पर भी गहरी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोलकाता पुलिस अस्पताल पर हमले के दौरान क्या कर रही थी। डॉक्टर्स और महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हित का मामला माना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश कोई कदम उठाने के लिए एक और दुष्कर्म का इंतजार नहीं कर सकता है। कुछ इसी तरह के सवाल बदलापुर वाले मामले में भी सुलग रहे हैं। आखिर लड़कियों के टॉयलेट के गेट पर पुरुष सफाई कर्मी क्या कर रहा था? टॉयलेट के बाहर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे थे?